नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज यानी 22 सितंबर। आप 22 सितंबर से घी, पनीर या फिर कार अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप एसी खरीदना चाहते हैं, कुछ लग्जरी आइटम हो या फिर रोजमर्रा की कोई ऐसा सामान हो, वो सस्ता हो चुका है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान कर दिया है, जो आज से लागू हो चुका है। अब केवल 2 ही स्लैब्स में जीएसटी होंगे। समझ लीजिए, एक 5% होगा यानी कि 5% होगा और एक 18% होगा। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग में ये फैसला हुआ और आज से ये दरें जो है ये लागू हो चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि लगातार यहाँ पर कई कार्यशाला का आयोजन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी 21 सितंबर को लाइव आकर तमाम जानकारियां देते हुए दिखाई दे कि आज से ये जो बचत उत्सव है उसे मनाया जा रहा है। यदि आपको घर का कोई सामान खरीदना है, कोई खाने की चीज खरीदनी, जिस तरह से पीछे देखा भी जा रहा था कि दूध, पनीर, दही या खाने की जितनी भी आइटम्स थी उन पर टैक्स लगाया जा रहा था। 28% तक भी कई ऐसी आइटम थी जिन पर टैक्स लगा था। पान मसाला या फिर जब प्रोडक्ट्स वगैरह हम देख रहे थे, इनमें भी 28%। देखिए, जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे कि आप समझते हैं कई लोग तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, उनके ऊपर अब 40% है, जो कि बहुत लाजमी है, होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं नशाखुरानी से दूर रहना चाहिए। लेकिन वहीं पर आप देखिए, शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन, ये जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर टैक्स लग रहा था, या फिर सैनिटरीज हैं, अगर इनके ऊपर टैक्स लग रहा था तो ये टैक्स अब 18% से घटकर 5% हो चुका है। रोज़मर्रा की जो जिंदगी है, जो बजट कहीं ना कहीं हिला हुआ था महिलाओं का, और महिलाएं हमेशा ये शिकायत करती थी कि भाई हमारे को पैसा तो उतना ही आज आ रहा है, लेकिन वो लगातार सामान जो है महंगा होता जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान भी कहीं ना कहीं कर दिया था बीते दिन यानी 21 सितंबर को कि देश में जीएसटी सुधारों के साथ जीएसटी बचत उत्सव जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये उत्सव गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्यमी सभी के लिए फायदेमंद होगा, और कहीं ना कहीं है भी। कहीं ऐसा भी होता था कि हम सपना देखते थे गाड़ी लेने का, लेकिन गाड़ी ले नहीं पाते थे क्योंकि टैक्स ही कम से कम लाखों में हमें देना पड़ता था। अब उसके लिए भी देखिए कम कर दिया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अगर 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए अगर लाखों रुपए टैक्स देगी तो कहां से वो लग्जरी जो लाइफ है वो जी पाएगी। तो इसके लिए भी गाड़ियों में भी कहीं ना कहीं कम कर दिए हैं जो टैक्स स्लैब है। अब ये 22 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस उत्सव में उपभोक्ताओं को जीएसटी 2.0 के सुधार कहीं ना कहीं मिलेंगे, और बीजेपी जो है लगातार कार्यशाला का आयोजन करते हुए अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनके साथ चर्चा करते हुए उन्हें बता रही है कि किस तरीके से ये आगे काम करेगा। अब 2014 में एक विदेशी अखबार में छपे हुए जो लेख था उसका हवाला पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल दिया था। पीएम मोदी ने जीएसटी के पहले ही मुश्किलों और अब जीएसटी लागू होने से क्या कुछ फायदे मिलने वाले हैं उनके बारे में भी बताया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। नदीम, देखिए, जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। आपके आसपास लोग, मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें मुझे दिख रही हैं, बात जरूर कीजिए, ये लागू होने से क्या फायदा होने वाला है, और अब जो बजट कहीं ना कहीं जीएसटी की दरें ज्यादा हिल चुका था, अब उसमें तो बचत होगी ही, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 21 सितंबर को बोला कि ये बचत उत्सव है। देखिए आना, केंद्र सरकार ने जो है एक बड़ी राहत दी है। 4 स्लैबों को 2 स्लैब में जो है 2 स्लैब कर दिए गए हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% से जो है घटा करके 2 स्लैब यानी 12% और 18% और 5% जो है वो स्लैब कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त अलग अलग व्यापार से संबंधित लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इससे कितना असर व्यापार में पड़ेगा। हमारे साथ जो है मौजूद है, कितना ये नई दरें आज से लागू होगी, कितना राहत इस नए जीएसटी स्लैब से मिलने वाला है मार्केट में? सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इस त्यौहार के ओकेशन में ये जीएसटी की राहत हम सभी भारतवासियों को दी है। और इससे जो एक अनुमान है कि हर एक आम आदमी का 40 से 50 हजार रुपये साल का बचेगा, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और वो कहीं ना कहीं उस 50 हजार रुपये को फिर मार्केट में खर्चेगा।
इससे बाइंग बहुत निकलेगी, बाइंग निकलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस जो मेजर से हर वर्ग को फायदा है, किसानों को फायदा है, व्यापारियों को फायदा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा है और पूरे देश को हम ये जो स्टेप है ये एक गेम चेंजर के रूप में याद किया जाएगा। निश्चित रूप से गेम चेंजर साबित है। हमारे साथ कपड़ा व्यापारी है, क्योंकि कपड़ा आम व्यक्ति के जीवन से सीधा जुड़ा है। कपड़े पर कितना असर है, क्योंकि 2500 की खरीदी पर जो है सीधा इसका असर देगा, क्योंकि आम लोगों में इस रेंज तक के ज्यादा खरीदी जाती है। तो कितना असर कपड़ा व्यापार में मिलेगा, देखने को मिलेगा? हाँ, मुझे लगता है काफी चेंज मिलेगा। मैं अनुमानित एक बता सकता हूँ कि 70 से 80% लोग, मैक्सिमम 90% तक 2500 से कम की ही शर्ट्स या पैंट या जो भी गारमेंट्स लेते हैं। तो मान के चलो सभी को मिल रहा है। सिर्फ 5 से 10% हैं जो प्रीमियम में जाते होंगे, तो बाकी सबको तो बहुत फायदा मिला है। 12% था वो सब 5% में आ गया, तो 7% का सीधा फायदा दिख रहा है। वो आम जनता को ही मिलना है, आम जनता को ही मिलना है। तो ये जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, हम सभी हैं, मिडिल क्लास बोलो, सभी के लिए ये बहुत अच्छा है और गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है। इससे निश्चित रूप से गारमेंट इंडस्ट्रीज में से ग्रोथ मिलेगा। सराफा से जुड़े व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। सराफा में 3% तक का वो है, कितना असर उस पर भी अब पड़ेगा, क्योंकि नई दरें लागू हो गई है। कृषि की बात करें, हेल्थ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात, सब पर जो है वो इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मोदी सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए जो जीएसटी की दरों को कम किया है और नवरात्रि और दीपावली का जो सामने सीजन आया है उसमें व्यापारी वर्ग बहुत खुश है, क्योंकि जीएसटी कम होने से बाजार में ग्राहक आएंगे और ग्राहकी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। चूंकि सराफा व्यापार से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि जो हमारे में जीएसटी 3% लगा गया है उसको कम करके 1% किया जाए, क्योंकि बहुमूल्य धातु है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो 3% भी ग्राहकों को देना बहुत मुश्किल होता है, चूंकि हमारा भारत गांव से जुड़ा हुआ है और गांव में जो इन्वेस्टमेंट है पूरे के पूरे लोग सोने पे करते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट का भाव बढ़ने के कारण उन लोगों का रुझान सोने और चांदी की तरफ से कम हो गया है। तो उसमें यदि 1% कर दी जाए तो उसमें लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे 12 और 18% को 5% में ला देने से बहुत ही अच्छा हुआ है। निम्न और मध्यम वर्गीयों को बहुत फायदा मिलेगा। हेल्थ की भी बात कर ले आना, क्योंकि तुम्हें एक बड़ा, क्योंकि हर किसी को एक हेल्थ की इशू होती है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जो 18 से 0 कर दिया गया और बहुत सारे स्लैबों में 5% तक जो है दवाइयों में, और बहुत से तो आप दवा व्यापार से जुड़े हैं, बहुत सारे स्लैबों में जो है इसमें कमी आई है। 18 से 5% कर दिया गया है, कुछ में शून्य है। तो कितना असर इससे दवा कारोबार में पड़ने वाला है और कितना ग्रोथ जो है इससे होगा आर्थिक रूप से? निश्चित रूप से मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जीएसटी दर दवाइयों में भी कम कर दी, बाकी वस्तुओं के साथ साथ दवाइयों में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आदमी दवाई कब खरीदता है, जब मजबूरी होती है। महंगी दवाइयों से आम आदमी परेशान था। जीएसटी कम होने से कम 7 से 10 से 15% तक के रेट में कम में मिलेंगी। गरीब आदमी दवाई लेगा, अपने स्वास्थ्य में सुधार करेगा और उनको दुआएं देगा। एक तकनीकी पहलू ये भी है कि जिन लोगों ने पुराने स्लैब में अपने सामान व्यापारियों ने किया था, और आम जनता के बीच भ्रम भी है कि पुराने स्लैब और नए स्लैब के आने के बाद क्या वो का जो गैप है वो व्यापारी को किस तरह से वो होगा और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। व्यापारियों में भी कुछ लोगों में भ्रम है कि इससे नुकसान तो नहीं होगा। व्यापारियों को भ्रम में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसा पोर्टल में पैसा जो जीएसटी हम हर महीने पटाते हैं वो रहेगा और आने वाली परचेज में उसको कम करते हुए जाना है, अपने आप सेट ऑफ मिलते जाएगा और उनको कवर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कवर होगा। पटवा जी, आप सीजनल व्यापार से जुड़े हैं, कितना असर मार्केट पे देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से जैसे ही घोषणा हुई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उस पे 20% का बाजार में जो है ग्रोथ देखा गया और भी व्यापार में जो है वो 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो हालांकि इससे कितना असर होगा, कितना आम जनता को इससे लाभ होने वाला है? ये निश्चित आम जनता के लिए ये सारे बेनिफिट जो है लगभग कॉमन मैन के लिए, लग्जरी, ये जो चीजें पहले टीवी, फ्रिज और एसी वगैरह जो चीजें आती थी विलासिता लग्जरी में कहलाती थी, अब ये चीजें दैनिक उपयोगिता में आ गई है, एसेंशियल नीड्स में आ गई है। यदि इसमें रेट्स कम होते हैं तो चीजों का पैसा बचेगा तो बाजार में खर्च करेगा तो बाजार की जीडीपी बढ़ेगी, बाजार की इकोनॉमी बढ़ेगी। इससे व्यापारी को भी फायदा होगा,
आम जन को भी फायदा होगा और बाजार में खासकर दिवाली उत्सव, दिवाली में खरीदी के लिए लोग बार अति बार उत्साहित रहते हैं। विपक्ष पूरे साल तंज भर कस रहा था और इस बार जो है एक इस तरीके से जो स्लैब्स कहीं ना कहीं लाए गए हैं उस स्लैब्स के जरिए ये बता दिया गया है कि यहाँ जो है हमें बहुत चिंता है आम जनता की और आम जनता के लिए यहाँ पर काम भी हो रहा है। नदीम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ दुष्यंत भी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, उनके साथ भी एक अपडेट ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता का क्या कहना है। दुष्यंत, मध्य प्रदेश की जनता क्या कहती है, किस तरीके से ये जीएसटी 2.0 को देखती है? हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक सीधे तौर पर कहीं कहा जा सकता है कि त्योहारों पर सौगात सरकार की तरफ से दी गई है और वो सौगात कहीं न कहीं सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार जीएसटी के टैक्स जो है वो लोगों को चुकाने पड़ रहे थे और उन्हीं टैक्सों के चलते महंगाई की दर जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। तो उन्हीं टैक्सों को जब अब कम किया गया है, टैक्स स्लैब 4 की जगह 3 कर दिए गए हैं, तो उनमें कहीं न कहीं सीधे तौर पर आम जनता को राहत मिली है। और अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव आज जो है वो इन तमाम सारे जन जागरूकता अभियानों की शुरुआत करेंगे। खुद ही राजधानी भोपाल के चौक बाजार पहुंचेंगे और 250 से 300 व्यापारी, सामाजिक संगठनों और तमाम सारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे, समझेंगे कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से जब इतनी बड़ी राहत मिली है, जो 2 टैक्स स्लैब जो कम किए गए हैं 28% और 12% दोनों ही कम कर दिए गए, तो उनके बाद अब जब 5% पर कई सारे जो टैक्सेस हैं वो पहुंच गए हैं, वहीं कुछ 18% पे पहुंच गए हैं, तो उनसे कितनी राहत उन लोगों को मिली है। अब मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे जो है वो चौक बाजार पहुंचेंगे और तमाम सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। लगभग 1 से सवा घंटे तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद ही रास्ते चलते भ्रमण करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री और बड़ी तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लेकिन अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लें, तमाम सारे प्रतिनिधियों की बात कर लें, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक बड़ी राहत जो है यहाँ पर फिलहाल सरकार की तरफ से आम जनता को दी गई है, क्योंकि जो टैक्सेस 18% पर लग रहे थे, अब वो टैक्सेस जो है वो 5% बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शून्य भी हो चुके हैं। दुष्यंत, देखिए जैसे कि ये पनीर के बने हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये लेबल प्रोडक्ट्स हैं, इन पर भी 0% टैक्स हो चुका है। दुष्यंत, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ कमल वलेचा जी जुड़ चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि जनता के लिए उनके लिए सिर्फ इतना है कि भाई चीजें सस्ती हो चुकी है, लेकिन किस हिसाब से आम भाषा में अगर सस्ते समझें तो किस तरीके से जनता को इस जीएसटी 2.0 को देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बस ये है कि बाजार में हम आज 100 रुपए की चीज खरीदने जा रहे थे और अब वो 98 की मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये समझना चाहिए कि ये स्लैब इस तरीके से बनाए गए और आपको यहां पर इतना बजट में फायदा होने वाला है। जय माता दी जी, ये जो जीएसटी रेट कम करने का सरकार का फैसला है, ये बहुत ही अच्छा है। और अभी शुरू में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि एकदम से लोगों को अपने रेट चेंज करना, खासकर रिटेलर्स को थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि सभी उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं उनके लिए ओके है कि उनको कंपनियों की तरफ से पूरा कम्युनिकेशन आ रहा है, पर जो खुदरा व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको समस्या आएगी। जो कंपोजिशन डीलर्स हैं, क्योंकि कंपोजिशन डीलर्स को तो इनपुट नहीं मिलता है, वो तो उनके लिए वो लागत हो जाती है जो उनको जीएसटी लगता है, तो उनके लिए भी एक थोड़ी समस्या है कि वो उनके लिए थोड़ी लागत बढ़ने वाली है। ऐसी कार डीलर्स के साथ भी समस्या है। जो सेस उनका एक्यूमुलेटेड पड़ा है, तो सेस कैसे एडजस्ट होगा, अभी सरकार को उसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी करने पड़ेंगे कि किस तरह से जो व्यवहारिक कठिनाइयां आने वाली हैं, क्योंकि जैसी व्यवस्था बदलती है तो समस्याएं आती हैं और सरकार भी उसका समाधान कर रही है। व्यापारी संगठनों, उद्योगों के साथ लगातार मीटिंग कर रही है। सरकार का पहला उद्देश्य ये है कि जनता को सीधे उसका लाभ मिले। भाई जैसे कोई चीज 18% पे थी और 5% उसका रेट हो गया, सीधे 13% का उस पे रेट में फर्क आएगा, तो इससे आम जनता को तो बहुत फायदा होगा। या 5 से 0 हो गया है तो 5% का फायदा मिलेगा जनता को। तो आम जनता के लिए तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, सभी के लिए बल्ले बल्ले त्योहार की मौज है। तो सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है। व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं थोड़ी व्यवस्था बदलने में, जब तक वो स्ट्रीमलाइन हो। लेकिन कमल जी देखिए ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की हमेशा ये शिकायत रहती थी
मिडिल क्लास फैमिली की हमेशा ये शिकायत रहती थी कि भाई हमारे को पनीर वगैरह पर भी टैक्स लग रहा है, दूध पर भी टैक्स लग रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स लग रहा है कि यदि अगर शख्स की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगर इंश्योरेंस के पैसे परिवार वालों को मिलते हैं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, उसका भी देखिए ना 0% कर दिया गया है। पनीर पर, दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी, दूध भी कहीं ना कहीं महंगा हो रहा था, पनीर भी महंगा हो रहा था। वो जो आम महिलाओं का बजट पूरा का पूरा बिगड़ चुका था, उस पर भी तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन इससे इतर एक और चीज समझना चाहेंगे, यहाँ पर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? मंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया था क्योंकि वो बजट में ही मिडिल क्लास को बहुत बड़ा त्योहार उपहार दे चुके हैं। जो आयकर का पर 12 लाख तक की आय को छूट कर दिया उन्होंने, सैलरी वालों की 12,75,000 रुपए। तो उनको अब जो मिडिल क्लास वाले हैं जिनकी 12,75,000 तक सैलरी है, तो उनको वैसे आयकर में भी छूट हो गई। प्लस ये जीएसटी का फायदा तो सभी को मिलने वाला है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास। प्रधानमंत्री जी ने नए नियो मिडिल क्लास की बात की है, मतलब जो गरीबी रेखा से बाहर निकल के मिडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको ये पूरी, जैसे कुछ विलासिता की चीजें भी सस्ती की, तो ये सभी प्रधानमंत्री ने और सरकार ने ये यही किया है कि मिडिल क्लास को पूरा लाभ मिलेगा, कि आयकर में भी छूट दे दी 12 लाख तक की, प्लस वस्तु जो आवश्यक वस्तुएं दी डेली उपयोग की, और जो आजकल एसी वगैरह जो आप सभी उपयोग करने लगे हैं, कार सभी उपयोग करने लगे हैं, तो उस पर भी उन्होंने सभी को छूट प्रदान की। तो इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को बहुत लाभ दिया है, तो अब उनकी ये मेरे ख्याल से जो शिकायत थी अभी दूर होगी। ठीक, कमल जी, एक और चीज इस तरीके से बताया जाए, कुछ सिन प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को समझने बेहद जरूरी है कि सिन प्रोडक्ट्स देखिए लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं घातक है, नहीं आपको यूज करने चाहिए। अगर उनके ऊपर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि एक तो हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, परिवार का बजट बिगड़ता है, और बहुत सारी बीमारियां फैलती है जिसमें सरकार को अलग से बहुत खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब तबका भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो इन पे क्योंकि प्रतिबंध लगाना सरकार के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है, और वो फिर दूसरे तरीके से बिकती हैं चीजें, तो एक तरीका ये है कि उनको महंगा कर दिया जाए। तो ये इसमें कोई किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा एक चीज और समझेंगे कि लगातार विपक्ष ये दावा भी करता है कि सिर्फ ये कागजों में है, या फिर ये सिर्फ जो है एक तरीके का इवेंट बनाया जाता है कि हम लोग अर्थव्यवस्था के चौथे पायदान पे हैं। लेकिन क्या अब इससे जीएसटी की दरें कम करने से भारत की इकोनॉमी पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर विपक्ष की माने तो वो लोग लगातार कह रहे थे कि जीएसटी ज्यादा है, यही वजह है कि इकोनॉमी पर असर रहता है। नहीं, देखिए, पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दें और अपन खुद ही एक आम नागरिक के रूप में हम इसको देखें। यदि मुझे किसी भी उत्पाद में जीएसटी कम होके मिल रहा है, तो मेरे लिए तो उतना फायदा है, मेरी जेब से उतने पैसे कम जाएंगे, तो वो पैसे या तो मैं बचत करूंगा, या तो इन्वेस्ट करूंगा, या मैं अपने घर में और दूसरे प्रोडक्ट में उस खर्चे को यूज करूंगा जो मैं नहीं कर पा रहा था, पैसे बजट कम होने के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स रेट कम हुए हैं, तो या तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या तो लोगों का खर्च बढ़ेगा। तो इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सभी इसको अपने अपने रूप में लेते हैं, और सरकार भी इसको उत्सव के रूप में प्रचारित कर रही है, तो दोनों पक्ष अपना काम कर रहे हैं। ठीक, कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नदीम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ साथ आपने जो लोगों की खुशहाली कहीं ना कहीं जाहिर की है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि जीएसटी की दरें यहाँ पर अगर कम हुई है, कई चीज़ों पर तो 0% कर दी गई, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास फैमिली को इसमें फ़ायदा होने वाला है, और जितने भी नशा खुरानी की चीज़ें हैं उन पर ज़रूर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।